पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आप अपने घर पर एक सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो उस सोलर सिस्टम पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? ये खबरें आज की डेट में आपको यूट्यूब और प्रिंट मीडिया में देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में संपूर्ण जानकारी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बताने वाला हूँ। जैसे 1 किलोवाट की जो सोलर सिस्टम है उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, सब्सिडी काट कर ये सिस्टम हमें कितने का पड़ेगा जाके। इसके साथ अगर आप 5 किलो, 10 किलो या 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो किस पर सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और पर यूनिट हमें कितना मिलने वाला है पर किलोवाट के हिसाब। ऐसे ही सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक सवाल जो मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि इस सिस्टम में अगर बैटरी का उपयोग नहीं होगा तो हम बैकअप के लिए क्या इसमें बैटरी एडिशनल ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो ये सवाल भी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस महीने अपने 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जो बिना आपके सहयोग के कर पाना अब मुश्किल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है उसमें आपको 3 क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें 0 से 150 यूनिट, 150 से 300 यूनिट और 300 यूनिट तक के बारे में ब्यौरा दिया गया है। जिसके अंदर 0 से 150 में आप 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट का सिस्टम, 150 से लेकर 300 यूनिट तक में आप 2 से 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग सेंट्रल की सब्सिडी की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से हमें पर किलोवाट पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है और राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। तो 1 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 45,000 रुपए सब्सिडी में मिल जाते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल कीमत क्या होने वाली है उस 1 किलोवाट के सिस्टम की। दोस्तों, एक्चुअल कीमत आपको 60 से 65,000 रुपए पड़ेगी। जब आप वेंडर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो वो वेंडर आपको पूरी कोटेशन दे देगा, पर जो कीमत निर्धारित की गई है वो 60 से 65,000 रुपए ही होने वाली है। तो जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको 45,000 की जब सब्सिडी मिल जाएगी तो आपको इस सिस्टम की कीमत 20 से 25,000 रुपए पड़ने वाली है। 1 किलोवाट का सिस्टम ऑन एवरेज आपको 4 से 5 यूनिट तक की जनरेशन करके दे देगा। वहीं 2 किलोवाट की बात करें तो इस पर हमें केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 रुपए सब्सिडी और राज्य सरकार की तरफ से 30,000 मतलब 90,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और 2 किलोवाट की अनुमानित कीमत 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए है। तो 2 किलोवाट में हमें करीब 40 से 45,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और हमारा ये 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा। वहीं 3 किलोवाट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा सब्सिडी ऑफर की जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से आपको 78,000 रुपए सब्सिडी में मिलते हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से आपको 30,000 रुपए सब्सिडी में मिलते हैं, मतलब 1,08,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। और 3 किलोवाट की अनुमानित कीमत 1,80,000 है। तो 3 किलोवाट का सिस्टम में जब आपको सब्सिडी मिल जाएगी तो इसकी कीमत आपको 70 से 72,000 रुपए पड़ने वाली है। और 3 किलोवाट का सिस्टम उनके लिए बेस्ट रहने वाला है जिनका यूनिट कंजप्शन 10 से लेके 14 या 15 यूनिट तक है, तभी आप इस 3 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाएं। और अगर आप इससे बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो भी आपको 1,08,000 रुपए ही सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने 1,08,000 रुपए या केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 30,000 रुपए सब्सिडी को फिक्स रखा है। उसके ऊपर आप कितने भी किलोवाट का सिस्टम लगवाएंगे तब भी आपको 1,08,000 रुपए ही सब्सिडी देखने को मिलेगी। ये सब्सिडी की योजना रेजिडेंशियल पर है, तो आपको कॉमर्शियल काम के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आपके वेंडर्स जब आपको कोटेशन देंगे तो वहां पर आपको मोस्टली सारी जो सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिल जाएंगी और वो DCR पैनल होने वाले हैं। DCR में और नॉन DCR में कुछ खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि DCR पैनल का सोलर सेल या सोलर पैनल सब कुछ असेंबलिंग भारत के अंदर की गई है। इसका निर्माण भारत के अंदर किया गया है, क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत पे बनी चीजें यूज की जाएंगी तो इससे भारत में भी विकास की दर आगे बढ़ेगी। अब एक लाइन में समझ लेते हैं कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है क्या। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी टाइप की कोई बैटरी को कनेक्ट नहीं करते। इस सिस्टम के अंदर सोलर पैनल और ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ साथ नेट मीटरिंग का यूज किया जाता है, जिसमें नेट मीटरिंग के द्वारा हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। मतलब हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ग्रिड के साथ ही यूज कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह हम अपनी ये एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। तो कई लोगों का सवाल था कि सिर्फ दिन में ये एनर्जी बनाएंगे तो रात में क्या होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा कर रखा है, वो 4 से 5 यूनिट की जनरेशन कर रहा है
और अगर आपने दिन में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज की है तो वो नेट मीटरिंग के थ्रू हमारी ग्रिड में चली जाएगी। और अगर हम रात के समय 4 से 5 यूनिट का कंजप्शन कर लेते हैं तो जो हमारा बिजली का बिल होगा उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जीरो हो जाएगा, जिससे कस्टमर को कोई भी बिल पेड नहीं करना पड़ेगा। और एक सवाल लोगों का बहुत है कि हम इस पर कितना लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर लोड की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम बैटरी से कोई भी पावर डायरेक्ट नहीं उठाते हैं। हम इसको नॉर्मल यूज की तरीके ही उपयोग करते हैं। अगर हम इस पर एसी भी चलाना चाहें तो डेफिनेटली इस पर एसी, सारे हैवी लोड्स इस पर रन हो जाएंगे। पर जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगी कि 1 किलोवाट के सिस्टम में हमने 4 यूनिट सरकार को दी है या 4 यूनिट जनरेट की है और हमने 15 यूनिट का कंजप्शन किया है, तो बाकी बचे हुए 11 यूनिट का हमें बिल पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोड चलाने की कोई लिमिट निर्धारित नहीं है। और जो ये सवाल था कि हम कितने किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, तो इसका जवाब भी आपको आपके मीटर में देखने को मिल जाएगा कि आपका 1 किलोवाट का अधिभार है, 2 किलोवाट का अधिभार है या 5 किलोवाट का अधिभार है। तो उसके हिसाब से ही आपका जो ये सोलर सिस्टम है उसका अनुदान मिलेगा और आप उतने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा पाएंगे। तो अगर आपका 2 किलोवाट लगा है, तो अगर आप 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिजली विभाग जाकर अपने उस अधिभार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उतना बड़ा सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके साथ ही एक सवाल कई लोगों ने मेरे से पूछा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमें कोई बैटरी नहीं मिलती, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हम बैकअप के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बैकअप का ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसमें इन्वर्टर लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। वो आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर होगा, जैसे अभी हम लोग ग्रिड के साथ इन्वर्टर चार्ज करते हैं, सेम वैसे ही हमारा ग्रिड के साथ ही इन्वर्टर चार्ज होगा और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो हमें बैकअप देने का काम करेगा। और जो इन्वर्टर हमारा यूनिट का कंजप्शन करेगा वो अगर हम लोग सोलर से जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद इन्वर्टर चार्ज कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप जब भी अपने लिए कोई भी सोलर सिस्टम लें, वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या हाइब्रिड सोलर सिस्टम हो, आप वहां पर अपने यूनिट के कंजप्शन को जरूर मेजर करें और उसी के हिसाब से अपने लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि अगर छोटा सिस्टम हुआ तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा और अगर बड़ा सिस्टम हुआ तो आप बहुत सारी यूनिट ग्रिड में चली जाएंगी, जिसके बदले में आपको सरकार की तरफ से एक अमाउंट पेड किया जाएगा। पर उस अमाउंट के लालच में आप बड़े सिस्टम ना लगाएं, क्योंकि वो अमाउंट इतना ज्यादा हाई नहीं होगा जिससे आपके उस सोलर सिस्टम की कॉस्ट को रिकवर किया जा सके। तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएं। ग्रिड बेचने के चक्कर में आप बड़े सिस्टम की तरफ और बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, वो आपके लिए कोई भी फायदे का सौदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे थे, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके उस सवाल का जवाब मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जरूर दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य इस महीने 20,000 सब्सक्राइबर का है और उसको कंप्लीट करवाने में आप हमारी मदद जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।